एवरीवन वेलकम टू नेट चैनल विद अदिति। मैं अदिति आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ यहाँ पर। और बात आप लोगों से मैं करने वाली हूँ एक वो चीज जिससे मुझे लगता है कि आप लोगों के सिलेक्शन की गारंटी है, 100% गारंटी है आप लोगों की सिलेक्शन की, अगर आप ये एक चीज फॉलो कर सकते हैं तो। और वो एक चीज क्या है? वो है सेल्फ अवेयरनेस। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे भी मैंने अब तक बात करी है, या जितने भी लोगों को मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है, चाहे मैं वो खुद क्यों ना हो या मेरे आसपास का एनवायरनमेंट क्यों ना हो, हम सभी लोगों में एक चीज का लैक होता है। और जिस बंदे में, जिस स्टूडेंट के अंदर वो चीज होती है, मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल बन जाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। और वो है उसका सेल्फ अवेयरनेस। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? मैं इसलिए बोल रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया है। आप लोगों को लाइफ में हमेशा ही दो रास्ते दिखते हैं। जैसे कि आप लोग ग्रेजुएशन में हैं तो सोच रहे होंगे कि यार ग्रेजुएशन के साथ में मैं कंपनी लूं, कोई जॉब करूं, प्राइवेट जॉब में चला जाऊं या चली जाऊं, या फिर मैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करूं। आप डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ जाना है, फिर आप उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरफ आ जाते हैं। आप यहाँ पर तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, किसी वीडियो में कुछ कहा है तो आप वो करना लग जाते हैं। किसी बंदे ने कहा था कि अरे ये करना चाहिए, कोई सिलेक्टेड बंदे ने कहा ये करना चाहिए, मैं इतने घंटे पढ़ता था, मैं ये करता था, वो करता था, मम्मी ने कहा ये, पापा ने कहा ये, पड़ोसी ने कहा ये, मतलब पूरी दुनिया ने आपको जो भी कहा है आप सबकी बातें सुन लेते हो। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग वनरेबल स्टेज पे होते हैं, तो हमको कोई भी एडवाइस करता है तो हमको लगता है कि वाइज एडवाइस है और हम उसे फॉलो करते हैं, जो कि गलत बिल्कुल भी नहीं है। हम सबको अपने एक्सपीरियंस से ही सीखने मिलता है। बट एक चीज जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो ये है कि अगर आपके पास में सेल्फ अवेयरनेस है तो आप सभी लोगों को एडवाइस लेना है, बहुत बढ़िया बात है, बट आप सभी लोगों को वो एडवाइस कैसे अप्लाई करनी है वो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जब आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अब जैसे हम लोग तो इस चैनल पर नेट एग्जाम की बातें करते हैं, तो मान लीजिए आप लोग नेट एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हो। आप सभी लोगों को बताया जाता है कि भैया 6% इसका रिजल्ट जाता है, और जेआरएफ का तो और भी तौबा भैया, 6% का भी 6% रिजल्ट जाता है, बहुत ही कम बच्चे होते हैं, बहुत डिफिकल्ट पेपर आता है, बहुत बड़ा सिलेबस है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये है वो है फलाना है ढमकाना, बहुत सारी चीजें आपको बता दी जाती है, जो कि सही है, गलत भी नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक लूप बन गया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो नेट निकाल लेते हैं बट जेआरएफ नहीं निकाल पाते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नेट नहीं निकाल पा रहे हैं और बार 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 अपने उसी लूप के अंदर फंस जाते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास में लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, बट अगर आपको नहीं पता है कि आप लोगों का मोटिव क्या है, आप लोगों के क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, किस रीजन की वजह से आप लोग एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हो, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है, तो मुझे लगता है कि आप सब अपना 100% नहीं दे पाते। दूसरी चीज, सुनो सबकी करो मन की, ये बात बिल्कुल सही है जिस भी महान पुरुष ने कही थी, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों को बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बट अगर आप सभी लोगों को पता है कि मेरा पॉजिटिव पॉइंट कहां पर है, मेरा नेगेटिव पॉइंट कहां पर है, मैं कहां लैक करती हूँ, कहां लैक करता हूँ, अगर आपको ये पता है तो आप आराम से अपना सिलेक्शन लेके जा सकते हो। सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी गलतियां मैं ही पता लगाऊंगी, कोई और मुझसे पहले पता लगाए। चाहे वो एंटी एग्जामिनेशन हो, चाहे आप लोगों का कोई मॉक टेस्ट हो, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप लोग अगर अपनी गलती अपने से पहले समझ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो टाइम लगने वाला है। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ एक ही था, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अब कभी भी हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट के अंदर डिप्रेस होने की बजाय, या अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं कैसे सिलेक्शन लूं, मैंने 3 बार नेट दिया है, तीनों बार नहीं हुआ है, नेट होता जा रहा है तो जेआरएफ नहीं हो रहा है, उम्र निकल जा रही है, क्या हो रहा है, तो वो सारी कहानियों का मुझे ऐसा लगता है कि जो एक मोटिव मैं आपको यहाँ पर दे सकती हूँ वो ये है कि आप सेल्फ अवेयरनेस करना स्टार्ट करो। आप ये देखना स्टार्ट करो कि क्या आपका लूप होल है, कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ आप लैक कर रहे हो, और ये सारी चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से देखो। ऐसे नहीं कि बैठ के एक दिन सोचे और सोच विचार में चाय पीते पीते सोच रहे कि अच्छा अच्छा मेरे से तो ये हुआ था गलती। ऐसा नहीं, एकदम लॉजिकल तरीके से सोचिए, देखिए, पेपर को सॉल्व करिए 3 घंटे, और फिर देखिए कि अरे मेरे से ये वाला क्वेश्चन मिस हो गया, ये वाला क्वेश्चन मिस हो गया। अपने आप से बेहतर अपने आप को कोई नहीं जानता, क्योंकि आपसे ज्यादा समय आपके साथ और कोई नहीं बिताता है। तो आप सब लोगों को बेस्ट पता है कि मेरी क्या गलती है और मेरे क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है। अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को और पॉजिटिव बनाइए और अपने वीक पॉइंट्स को एलिमिनेट करना स्टार्ट करिए, और उसका एक एक तरीका है, वो है सेल्फ हेल्प या फिर सेल्फ अवेयरनेस। जिस दिन आपके अंदर ये आ जाती है, मुझे लगता है आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाता है, और ऑटोमेटिकली आप लोगों के एग्जाम के सिलेक्शंस भी आपको दिखने लग जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि एक छोटे से डिस्कशन को जो मैं लेके आना चाहती थी, क्योंकि ये चैनल इज ऑल्सो अबाउट लर्निंग सिस्टम ऑफ इंडिया, तो कोशिश यही है कि हम इसकी तरफ कुछ काम कर सके।
तो जैसा डेली मैं अपने दिनचर्या में चीज़ें सोचती हूँ या कोशिश करती हूँ कि मैं भी इसे अडैप्ट कर सकूँ, वही आपसे डिस्कस करती हूँ। तो बताते चलिएगा और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप सभी लोगों को लगता है कि ये जो एक डिस्कशन है, ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल है या नहीं है? और ऐसे और डिस्कशंस मुझे करने चाहिए या नहीं? मुझे नहीं पता, देखो मैं एक कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, बट क्योंकि मैं एक टीचिंग प्रोफ़ेशन में हूँ और मैं टीचर बनना चाह रही हूँ, तो बहुत ज़रूरी होता है कि टीचर एज़ अ मोटिवेटर काम करे। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके अलावा कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोगों को थोड़े टाइम तो लगेगा, अरे वाह यार! क्या बात कही उसने या क्या बात मैंने वहाँ पे पढ़ी थी, देखी थी, ये थी, वो थी। लक्ष्य मूवी देख के सभी लग रहे हैं कि हम तो सारे के सारे बॉर्डर पे चले जाएँगे। बट आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता बाद में वो जो सारा कॉन्फिडेंस होता है, वो जो सारा मोटिवेशन होता है, वो फुस हो जाता है। क्यों? वो एक एक्सट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक इंपॉर्टेंट है, बट तब तक इंपॉर्टेंट है जब तक इंट्रिंसिक नहीं आ जाता। तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन अपने अंदर लाने की कोशिश करिए। यही चीज़ मैं पिछले 2-3 साल जितने टाइम से भी आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। तो बस उसी चीज़ पे फ़ोकस करिए और कोशिश करिए कि आप लोग डिस्कशन करते चलें, अपने आप से, अपने किसी एक दोस्त से, किसी एक टीचर से। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, राइट? आई एम ऑलवेज़ ओपन फॉर डिस्कशंस एंड डिबेट्स लाइक दीज़, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हम सभी लोगों की पर्सनैलिटी में जब चेंज आएगा, तब जाके ही सिलेक्शंस दिखेंगे और मतलब के सिलेक्शंस दिखेंगे। यार मियरली एक सिलेक्शन लेकर बैठ के कंप्यूटर के पीछे जॉब करने से क्या मज़ा है? अगर आपको लाइफ मिली है तो कुछ ऐसा करिए, कुछ बढ़िया करिए कि मज़ा ही आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ऐसे डिस्कशंस अच्छे लगते होंगे। आप लोगों से बहुत सारी बातें करते रहेंगे। फिलहाल चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कंसिडर करिएगा, अगर आपको लगता है कि कुछ फ्रूटफुल आपको यहाँ मिल रहा है तो ज़रूर करिएगा। प्लेलिस्ट जाके चेक करिएगा, आपकी हेल्प हो रही है तो ज़रूर यहाँ पर आप सस्टेन करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।